हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज हम आपके लिए लाए हैं सीडीपी के यानी बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिगम के टॉपिक से। तो ये हमारे रीड, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट या अन्य कोई भी टेट हो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करेंगे हमारे आज का सेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी सब लोग एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और जितना ज़्यादा से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे हमारे आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक विस्तृत एवं व्यापक है। क्या है अधिगम एक विस्तृत एवं व्यापक? ऑप्शन है मानसिक प्रक्रिया, व्यावहारिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया या ये सभी। जल्दी से बताएं कमेंट करके। अधिगम एक विस्तृत एवं व्यापक है, क्या है, कौन सी प्रक्रिया है? जल्दी से बताइए, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम एक विस्तृत एवं व्यापक मानसिक प्रक्रिया है। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की आधारभूत दशाएं हैं। सीखने की आधारभूत दशाएं कौन कौन सी हैं? अभ्यास, संलग्नता, पुनर्वलन या उपर्युक्त सभी। जल्दी से बताएं कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके। 2 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट, उपर्युक्त सभी ये सीखने की आधारभूत दशाएं हैं। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन है रुचि उत्पन्न करके, प्रतिद्वंदता उत्पन्न करके, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं अधिगम में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है। देखिए अब हमारा फर्स्ट है जैसे रुचि उत्पन्न करके। अगर हम बच्चों में रुचि उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए तो अधिगम में वृद्धि हो सकती है। प्रतिद्वंदता यानी एक दूसरे से प्रतिद्वंदता यानी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तभी बच्चा जल्दी से सीखेगा। कि वो उससे ज़्यादा सीख रहा है या वो उससे ज़्यादा सीख रहा है, तो एक दूसरे से कंपेयरिंग में बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे अधिगम में वृद्धि के लिए। ठीक है, अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विचारों का आदान प्रदान होता है। किस विधि में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है मांटेश्वरी विधि, प्रयोजना विधि, किंडरगार्टन विधि या वाद विवाद विधि। जल्दी से बताएं कमेंट करके कौन सी विधि में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से बताइए, जिसको पता है बताइए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वाद विवाद विधि में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निरीक्षण करके सीखना के अंतर्गत बालक सीखता है। निरीक्षण करके सीखने के अंतर्गत बालक किसके द्वारा सीखता है? ऑप्शन है परीक्षण करके, देखकर, सुनकर या पढ़कर। जल्दी से बताएं किसके द्वारा बालक सीखता है निरीक्षण करके सीखने में। जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा? बी, यानी देखकर। देखकर ही तभी तो निरीक्षण करेगा बच्चा, जब देखेगा ही नहीं तो निरीक्षण कहाँ से होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने की सरलतम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी विधि सीखने की सबसे सरलतम विधि है? ऑप्शन है अनुकरण, प्रयत्न और भूल, अंतर्दृष्टि और अनुबंधन। जल्दी से बताएं आप लोग हमें कमेंट करके, सीखने की सरलतम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी विधि के द्वारा सरलता से सीखा जा सकता है? बताइए आप लोग। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, अनुकरण विधि। सीखने की सरलतम विधि कौन सी हो जाएगी? अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के द्वारा बच्चा आसानी से सीख सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? जल्दी से बताएं सीखने का शारीरिक कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव। थकान का, रोग का, आयु का, लिंग भेद का। जल्दी से बताइए किस चीज़ का सबसे कम शारीरिक प्रभाव पड़ता है, किस शारीरिक कारक का? बताइए जल्दी से। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए लिंग भेद का सबसे कम प्रभाव पड़ता है सीखने पे। ठीक है, यही एक शारीरिक कारक है जिसका सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखना एक है। सीखना एक है, ऑप्शन है उत्पाद है, सतत प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है या उपयुक्त सभी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आप लोग। भले आप लोग अब एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और ये क्वेश्चन नोट करते जाइए अगर आपको ये याद ना रहे तो, और आप याद भी रख सकते हैं। तो बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा सीखना एक सतत प्रक्रिया भी है, उत्पाद भी है, क्रमिक प्रक्रिया भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट, उपर्युक्त सभी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन को कहा जाता है। स्किनर द्वारा जो प्रतिपादित अनुबंधन है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टाइप एस अनुबंधन, सेकंड ऑप्शन टाइप आर अनुबंधन, ऑप्शन सी टाइप ए अनुबंधन, ऑप्शन डी टाइप बी अनुबंधन। जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट करके। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी आर अनुबंधन, यानी टाइप आर कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, जो स्किनर ने प्रतिपादित किया था उसको, सिद्धांत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिगम का पठार क्या है? अधिगम का जो पठार होता है वो क्या होता है? ऑप्शन है अधिगम की समाप्ति, सेकंड अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, थर्ड अधिगम में दोष, फोर्थ अधिगम में अवरोध। जल्दी से बताएं कमेंट करके, अधिगम का पठार क्या है? देखिए, अधिगम का पठार जो होता है उसको बोलते हैं कि इसमें ऑप्शन वैसे हमारा हो जाएगा सेकंड, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। मतलब अधिगम में जब भी बच्चा कोई सीखता है और सीखते सीखते उसकी गति रुक जाती है, ना वह कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, एक जगह पे स्थिर हो जाती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं अधिगम का पठार, यानी अवरुद्ध वर्धन। उसमें कोई अवरोध आ जाता है, रुक जाती है वो गति थोड़ी देर के लिए, तो उसको बोलते हैं अधिगम का पठार। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। टॉलमैन का लोकप्रिय सिद्धांत है। टॉलमैन का जो लोकप्रिय सिद्धांत है वह क्या है? प्रत्याशा सिद्धांत, अवरोध सिद्धांत, बाधा सिद्धांत या संबंधपरक सिद्धांत। जल्दी से बताएं कमेंट करके। टॉलमैन का लोकप्रिय सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है टॉलमैन का लोकप्रिय? जल्दी से बताइए सभी लोग, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? इसमें हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्याशा सिद्धांत, जो टॉलमैन का बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम में आता है। जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे उनके अनुसार अधिगम में क्या आता है? ऑप्शन है प्रयास एवं त्रुटि, अंतर्दृष्टि, नकल या अनुवंचित अनुक्रिया। जल्दी से बताएं, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम में क्या आता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा राइट बी, अंतर्दृष्टि। गेस्टाल्ट जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित जोड़े में से असत्य जोड़ा कौन सा है? बताइए जल्दी, इसमें से असत्य जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन है स्किनर चूहा, थॉर्नडाइक बिल्ली, पावलोव कुत्ता, कोहलर बंदर। जल्दी से बताएं। ये कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने प्रयोग किए थे जिन जानवरों पे, उनके नाम है। तो उनके साथ जो बेमेल जोड़ा है उसको बताना है। देखिए, स्किनर ने तो चूहे पे प्रयोग किया था, तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड है थॉर्नडाइक बिल्ली, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था, ये भी सही है। थर्ड है पावलोव कुत्ता, पावलोव ने कुत्ते पे किया था, ये भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा हो जाएगा? कॉलर बंदर, यानी कॉलर ने बंदर पे नहीं किया था, जबकि एक किया था बनमानुस यानी चिंपांजी पे किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो, व्यवहार में किस परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो? ऑप्शन है अच्छा होता है, बुरा होता है, और अच्छा तथा बुरा दोनों होता है, ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। जल्दी से बताएं। व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो कैसा होता है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, अच्छा तथा बुरा दोनों होते हैं। अगर बच्चा सीखेगा तो वो अच्छा भी सीखेगा और बुरा भी सीखेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ अच्छा अच्छा सीखे या सिर्फ बुरा बुरा सीखे, अच्छा दोनों तरह का सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइकिल चलाना सीखना एक तरह का है। साइकिल चलाना सीखना एक तरह का है। ऑप्शन है पेशीय सीखना, संवेदी सीखना, संवेदी पेशीय सीखना या शाब्दिक सीखना। जल्दी से बताएं कमेंट करके। साइकिल चलाना एक तरह का सीखना है, क्या सीखना है जल्दी से बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, संवेदी पेशीय सीखना। देखिए, संवेदी से हो गया कि वह ज्ञान के माध्यम से, यानी साइकिल चलाने में उसे अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है कि किस तरह से चलाना, पेशी और हाथ पैर भी चलाने पड़ते हैं कि उसे अपनी शारीरिक क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं। तो साइकिल चलाना किस तरह का सीखना हो जाएगा? संवेदी पेशी सीखना। ठीक है, सेंसरी मोटर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? चिंपांजी पर, चूहे पर, कुत्ते पर या बिल्ली पर? जल्दी से बताएं।
अभी मैंने ऐसे ही थोड़ी देर पहले ये एक क्वेश्चन में बताया भी था कि जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने अपना अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया था वह चिंपांजी पे दिया था। ये कॉलर भी गेस्टाल्टवादी था, इन्होंने अपना सिद्धांत किस पे दिया था? चिंपांजी पर। और उस सिद्धांत का नाम क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ए, चिंपांजी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्दृष्टि कैसे होती है? अंतर्दृष्टि जो होती है वह कैसे होती है? ऑप्शन ए आकस्मिक, सेकंड ऑप्शन धीरे धीरे, थर्ड ऑप्शन अनिश्चित और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, अंतर्दृष्टि कैसे होती है? जल्दी से बताइए, कमेंट करें। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, आकस्मिक। अंतर्दृष्टि होती है वह अचानक होती है, आकस्मिक होती है, टाइम नहीं लगता उसको कि हम सोचेंगे कि ऐसा करें वैसा करें, एकदम से अचानक से दिमाग में सूझ के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आकस्मिक। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयत्न और भूल विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा था? ऑप्शन है लक्ष्य, सेकंड ऑप्शन क्रिया, थर्ड अभिप्रेरणा और फोर्थ अभ्यास। बताइए जल्दी से, प्रयत्न और भूल विधि में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पढ़िए जल्दी से ऑप्शन, कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अभ्यास। जो प्रयत्न और भूल विधि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, जो बिल्ली पे प्रयोग किया था, उसमें बिल्ली को बार बार अभ्यास कराया गया था। तो इसमें महत्वपूर्ण कारक सबसे ज़्यादा कौन सा है? अभ्यास। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावलोव ने क्लासिकी अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया था? जो पावलोव थे उन्होंने क्लासिकी अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पर किया था? ऑप्शन है कुत्ता, बिजली, चूहा, चिंपांजी। ये गलती से बिजली लिख गया है, बिल्ली है यहाँ पर। बताइए जल्दी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चिंपांजी, किस पे किया था पावलोव ने? तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, पावलोव ने जो क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत दिया था यह उन्होंने प्रयोग किया था एक कुत्ते पर, और इसकी प्रसिद्धि इतनी हुई थी इस सिद्धांत की कि उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था सन 1904 में। तो ये पावलोव ने क्लासिकी अनुबंधन संबंधी प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीखने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सीखने की जो सर्वोत्तम विधि है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए अनुकरण विधि, प्रयत्न और भूल विधि, अंतर्दृष्टि विधि, अनुबंधन विधि। सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी गई है? जल्दी से बताएं। अनुकरण, प्रयत्न और भूल, अंतर्दृष्टि, अनुबंधन। बताइए जल्दी से। तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड, यानी अंतर्दृष्टि। यानी अंतर्दृष्टि के द्वारा जो सीखने की विधि बताई गई है वो सबसे अच्छी बताई गई है। इसके द्वारा सूझ के द्वारा बच्चा सीखता है और यह ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।